एक है बलूचिस्तान का अलमिया। ये बलूचिस्तान में क्या हुआ, नवाब अकबर बुख्ती फेडरल मिनिस्टर भी थे, वो गवर्नर पाकिस्तान भी थे, वफाक के हामी थे, और उन्होंने जो अलहदगी पसंद दो अनासर थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की, क्योंकि बलूचिस्तान के थे, किसी ने उन पर इल्जाम नहीं लगाया। उन्होंने कहा मैं किसी आदमी को इजाजत नहीं दूंगा कि वो असला इकट्ठा करे और फेडरेशन के खिलाफ लड़े। ऐसे मुहब्बे वतन शख्स को मरवाने में परवेज मुशर्रफ का हाथ था। वहां परवेज मुशर्रफ, एक वाकया तो आपको भी पता है, वहां एक लेडी डॉक्टर के साथ ज्यादती हुई डेरा बुख्ती में, जिसका इल्जाम किसी अफसर पे लगा, तो अकबर बुख्ती ने मुतालबा किया कि इसकी इंक्वायरी कराई जाए, और अगर अफसर अगर जिम्मेदार है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बड़ा जायज मुतालबा था। उसने कहा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हमारी सरजमीन, उसके बेटे के खिलाफ एक दफा कोई किसी ने एलिगेशन लगाया तो उसने अपने बेटे को डेरा बुख्ती से निकाल दिया कि मैं दोबारा तुम्हें डेरा बुख्ती की हदूद में नहीं देखना चाहता, जस्ट गेट लॉस्ट। जो आदमी इतना फार्म था अपने बेटे के बारे में कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा अगर आई हैव सीन यू इन द एरिया, वो फिर सारी जिंदगी उसका बेटा नहीं आया। तो वो बड़ा प्रिंसिपल बंदा था। उसने कहा जी इंक्वायरी कराएं, तो मुशर्रफ साहब ने कोई इंक्वायरी नहीं कराई। कोयटा में लोगों ने मुतालबा भी किया, और फिर मुशर्रफ साहब ने खुद ही बयान दे दिया कि आई हैव चेक्ड अप द अफसर इज इनोसेंट। उस पे अकबर बुख्ती ने कहा कि अब तो किसी इंक्वायरी का फायदा ही नहीं है, जब आपने सदर ममलकत ने खुद ही सर्टिफिकेट दे दिया है बगैर उस लड़की को सुने। और अल्टीमेटली वो लेडी डॉक्टर को पाकिस्तान की छोड़ के फिर बाहर जाना पड़ा, अपने मियां के साथ वो पाकिस्तान छोड़ के चली गई। ये वो वजह नज़ा बनी अकबर बुख्ती, और जाहिर है वो उसका स्टैंस वाज वेरी वैलिड। अगर इंक्वायरी होती, अफसर अगर बेगुनाह होता तो बात खत्म हो जाती, अफसर को जुर्म साबित हो जाता तो अफसर के खिलाफ फौजी कार्रवाई करनी थी। वो कौन सा मुतालबा कर रहा था कि इसे मेरे हवाले करें। तो आप इससे अंदाजा लगाएं जहां से इशू शुरू हुआ। और उसके बाद फिर मुशर्रफ साहब ने ऑर्डर दिया, एक यूनिट वहां पर थी FC की, कि जी आप अकबर बुख्ती के घर के ऊपर जो टॉप है ना पहाड़ी, वहां पर अपनी यूनिट कायम करें। वो ने वहां चौकी कायम कर दी। उसके CO ने भी कहा कि सर ये चौकी गलत है कि नीचे अकबर बुख्ती का घर है, लेकिन मुशर्रफ साहब ने नहीं माना, उन्होंने कहा ये वहीं रहेगी। नतीजतन फिर वहां फायरिंग हुई। तो ये वाकया भी चौधरी शुजात हुसैन साहब ने अपनी किताब में लिखा है, मैं वो भी आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वो कहते हैं कि जी मैं जब ये हालात खराब हो गए और अकबर बुख्ती, फिर वहां से मुझे भेजा गया कि मैं अकबर बुख्ती से जाकर मैं बात करूं। तो मैं जाकर अकबर बुख्ती साहब से मिला। उस वक्त अकबर बुख्ती अपने घर पर ही थे। उन्होंने मुझे दिखाया, उनके घर के सेन के अंदर एक बहुत बड़ा गड्ढा था कि ये मेरे घर के अंदर रॉकेट लॉन्चर मारा गया है, और देखे मेरे घर की बेपर्दगी ऊपर से हो रही है, और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे घर के ऊपर चौकी बनाई जाए। नतीजा ये निकला कि उन्होंने वहां से वो घर छोड़ के चले गए और पहाड़ों में चले गए। और पहाड़ों में जाने के बाद वो वहां जाकर बैठ गए। और उसके वक्त भी फिर चौधरी शुजात हुसैन ने मदाखलत की। उन्होंने कहा ये बड़ा नुकसान हो जाएगा। वो कहते हैं कि मुझे बड़ा एहसास था चौधरी इसका अकबर बुख्ती का, क्योंकि जब मेरे वालिद साहब को बलूचिस्तान की जेलों में भेजा गया तो वहां एक ऑप्शन दी गई कि इनको रास्ते में मरवा दिया जाए। अकबर बुख्ती गवर्नर थे, उन्होंने कहा नो ही इज आवर गेस्ट, इनके साथ कुछ भी नहीं होगा। तो नतीजा ये निकला कि वो मेरे पे ये एहसान था, तो मैं वहां गया, मैंने बात की और अकबर बुख्ती एग्रीड विद मी। ये उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। वो मान गए कि मैं आना चाहता हूँ पाकिस्तान वापस। और फिर यहाँ से एक जहाज भिजवाया गया मेरे कहने पे, और वो जहाज जो था वहां पहुंचा। अकबर बुख्ती ने मुतालबा किया कि पहले तो वो चौकी वहां से गायब की जाए, और वो जहाज गया। और फिर अल्टीमेटली उनको जब वो तैयार हो गया कि मैं इस्लामाबाद आ जाता हूँ और सदर के साथ मुज़ाकरात करता हूँ, इससे बड़ी बात क्या थी, अगर वो इस्लामाबाद आ जाते तो मुज़ाकरात होते, मैटर खत्म हो जाता। लेकिन हुआ क्या कि वो जहाज फिर वहां से वापस मंगवा लिया गया और अकबर बुख्ती को वहां से लाने से इनकार कर दिया गया। वो कहते हैं, अभी ये वाकया सुनिए, नवाब अकबर बुख्ती ने बाद में मुझे बताया कि सदर मुशर्रफ के ऑफिस से फोन आया कि इनको लाने वाला जहाज बेगरा बुख्ती पहुंचने के बाद खराब हो गया, लिहाजा मीटिंग मनसूख की जा रही है। नवाब अकबर बुख्ती का कहना था कि इस फोन के आधे घंटे बाद सदर मुशर्रफ का जहाज, जो उन्हें खुद अपनी आंखों से फजा में उड़ते देखा, ये जहाज डेरा बुख्ती एयरबेस से वापस जा रहा था। ये इन दोनों की बात है जब हालात बड़े खराब थे। हम एक मीटिंग में मौजूद थे, वहां जनरल नदीम एजाज जराहाना तबीयत के अफसर हैं जो DG-MI थे, वो जब भी बात करते तो बड़ी सख्त बात करते। नतीजतन ये निकला कि अकबर बुख्ती को वहां मार दिया गया। और उसके बाद मैंने उनसे कहा कि मेरी दरख्वास्त ये है कि अकबर बुख्ती को न मारे बल्कि उनको गिरफ्तार कर लें। लेकिन और ये मेरी बात के बावजूद वहां अगले दिन ऑपरेशन हुआ, अकबर बुख्ती को मार दिया गया। और अकबर बुख्ती के मरने के बाद अब देखें वहां क्या हुआ। मैं दोबारा गया, मैंने कहा ये बड़े अफसोस की बात है। ये सफा नंबर 2221 के ऊपर वो लिखते हैं कि जनरल नदीम एजाज ने तमाम शुरका के सामने सदर मुशर्रफ को बताया कि कोटा में लोग नवाब अकबर बुख्ती के कत्ल पर बहुत खुश हैं और मिठाइयां बांट रहे हैं। हमें यकीन है कि नवाब अकबर बुख्ती के जनाजे पर भी लोग नहीं आएंगे। ये उन्हें कहा और सदर साहब मान गए। अब मैंने ये बात सुनकर उनको कहा कि मैं एक बात पंजाबी में करना चाहता हूँ। तो जनरल साहब ने कहा बताइए। मैंने कहा जी मोहम्मद बख्श साहब ने कहा था कि दुश्मन मरे तो खुशी न करिए, सजना भी मर जाना। तो मुशर्रफ साहब ने कहा कि मुझे बात आपकी समझ आ गई है, लेकिन आप देखिए। और फिर जनाजे की बात आई तो मैंने कहा जी जनाजा उसका होना चाहिए, उसको जनाजा करने दें। तो मुशर्रफ साहब ने कहा जी आपको फिर भेज देते हैं, आप जनाजा अटेंड कराएं उसको। तो लोगों ने कहा जी आप इनको क्यों मरवाना चाहते हैं। फिर नवाब अकबर बुख्ती की लाश भी उसकी फैमिली को न दी गई, लाश भी न दी गई, और एक बक्स में उनकी लाश बंद करके ताला लगा के दे दी गई। नतीजतन और उस तरह अंडर सर्विलेंस उनको तदफीन कर दी गई, वो आदमी जो गवर्नर रह चुका था। और उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद जनाब 12,000 लोग कोयटा बलूचिस्तान में मारे गए। और आज भी बलूचिस्तान में लोग मारे जा रहे हैं। आज भी, मैं आज की बात कर रहा हूँ, रोजाना आप अखबार उठाकर देखें, खबर आती है कि जी आज ID ब्लास्ट हो गई, आज गाड़ी तबाह कर दी गई, आज फलां हो गया, आज ये हो गया। वजह नवाब अकबर बुख्ती का कत्ल। नवाब अकबर बुख्ती को इसने कत्ल किया इंटरनेशनल एजेंडे के तहत, कि एक ऐसा बीज बोया गया कि तमाम बलोचों ने कहा कि अगर ये हालात है, हमारे एक आदमी आपसे मुलाकात करने के लिए आना चाहता है और आप कहते हैं कि हमारा जहाज खराब है, आप अगले दिन उसको मरवा देते हैं वहां पर। ये कौन सा तरीका, ये रियासत आप इस तरह चला रहे हैं। और कितने लोग, ये नौजवान अफसर है हमारा जो कीमती सरमाया था पाकिस्तान आर्मी का, कैप्टन और मेजर, वो शहीद हो रहे हैं।